नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीमा क्लेम कैसे लेना है, कितने तरह के फ्री इंश्योरेंस कहां कहां से आपको मिले होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है और जानकारी होती भी है तो उसका क्लेम आप नहीं ले पाते हैं, सालों तक भटकना पड़ता है। सही जानकारी ना होने की वजह से किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपका परिवार जो है, परिवार से जो बचे हुए व्यक्ति हैं उन्हें फाइनेंशियली थोड़ा बैकअप मिल जाए, मदद मिल जाए। क्योंकि आपको जब एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर आपको बैंक की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या आपकी कार या बाइक पे, इंडिया में लगभग 20 से भी अधिक इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिसमें LIC जो है वो मानी जानी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है। बाकी अदर जितने भी बैंक्स हैं लगभग सब इंश्योरेंस, लगभग सभी ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी बनाई हुई है। और हर बैंक ATM के साथ, हर गैस कनेक्शन के साथ, हर गाड़ी परचेज करने के साथ, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी लोन लेते हैं आप अगर बैंक से, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, इस सब पे आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है जिसकी कीमत 1-2 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक होती है, जिसके बारे में किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी ग्राहक को, किसी भी कंज्यूमर को बिल्कुल भी पता नहीं होता। लोग अनजान होते हैं और इसीलिए वो इसका लाभ नहीं उठा पाते। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी ना होने की वजह से वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने पर आपको कितने लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है। बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ ही ATM कार्ड पर जो है वो आपको एक्सीडेंटल क्लेम 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का अकाउंट ऑपरेट करते हैं, कौन सा ATM यूज करते हैं, कौन से बैंक का यूज करते हैं, उस हिसाब से ये राशि निर्धारित की जाती है। लेकिन कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है बैंक ATM पर ग्राहक को दिया जाता है। अगर बस इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को रहता है जिसका ATM कार्ड मंथ में एक बार कम से कम यूज किया जाना कंपलसरी है। अगर 30 दिन से यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसने अपना ATM कार्ड 30 दिन से अधिक समय हो गए हैं और उसको ऑपरेट नहीं किया है, यूज नहीं किया है, तब वो इस अधिकार से वंचित रह जाता है। तो अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लेना चाहते हैं तो आप अपने ATM को एक बार यूज, मंथ में एक बार यूज जरूर करें ताकि उससे संबंधित जो भी लाभ हैं वो आप ले सकें। आगे की जानकारी देने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये कंज्यूमर राइट्स को लेकर मैंने वीडियोस बनाई है। मेरा उद्देश्य सिर्फ जो ग्राहक के अधिकार हैं उनको बताना, उन तक पहुंचाना है। ईश्वर ना करें किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो और कि उसे इसका यूज करना पड़े। लेकिन यदि विपरीत परिस्थितियों में किसी अनहोनी के चलते यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो होता क्या है, परिवार में एक अर्निंग व्यक्ति कोई होता है, उसके पूरी फैमिली पीछे होती है और वो अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहता, उसके परिवार के लोग बेसहारा हो जाते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं रहता। तो ऐसे में उनके लिए एक ये ऑप्शन भी रहता है, एक रास्ता रहता है या एक मदद कह लीजिए मिलती है उन्हें कि वो इन पैसों की मदद लेकर, उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें या ये पैसे उनके कुछ काम आ सकें। तो मेरा मोटिव सिर्फ कंज्यूमर राइट्स को बताना है कि किस तरह के इंश्योरेंस कवर व्यक्ति को दिए जाते हैं और उसका लाभ किस तरह लिया जाता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अन्यथा ना लें, ये सिर्फ एक कानूनी जानकारी ही है। इसी तरह से अगर आप गैस कनेक्शन पे भी 10 से 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। वो डिपेंड
करता है कि आपको किस तरह की हानि हुई है और किस तरह के जान माल का नुकसान हुआ है, कितने व्यक्तियों के साथ जो हादसा हुआ है उसमें आहत हुए हैं और कितना नुकसान आपका हुआ है, उसके आधार पर आपको क्लेम दिया जाता है। पर एक अनुमानित राशि जो है वो 10 से 50 लाख रुपए तक गैस कंपनी द्वारा कोई दुर्घटना होने पर, क्षति पहुंचने पर, जान माल का नुकसान होने पर व्यक्ति को दिया जाता है। पूरी वीडियो देखेंगे, अंत में मैं बताऊंगी कि क्लेम करने के लिए, कि क्लेम लेने के लिए क्या करना होता है, कहाँ कंप्लेन करनी होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कहाँ से कितनी राशि का इंश्योरेंस व्यक्ति को मिलता है फ्री में, जिसके बारे में वो बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। और अगर फ्री नहीं भी होता है तो बहुत ही नॉमिनल राशि में, बहुत ही कम अमाउंट में उन्हें ये इंश्योरेंस मिलता है। इसलिए उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं होता। जैसे बैंक अकाउंट से हो गया या गैस कनेक्शन लेने के टाइम पर हो गया, आपसे वन टाइम में एक पेमेंट लिया जाता है और उसमें इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता है। लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। ऐसे ही बैंक अकाउंट खोलते हुए आपसे एक फॉर्म भरा लिया जाता है जिसमें बहुत ही नॉमिनल 10-20 रुपये महीने के या 100 रुपये 100-200 रुपये ईयरली आपके अकाउंट से कट जाते हैं, जिसके बारे में कभी कोई कस्टमर समझ ही नहीं पाता कि किस बात के पैसे जाते हैं, ना कोई इतना ध्यान देता है। तो इसकी जानकारी प्रति व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों का उपयोग करके जो उसका हक है उसे पा सके और उसके लिए लड़ सके। इसी तरह से अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन टिकट बुक कराते हैं, तो उस पर भी 1 से 10 लाख रुपए तक का आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किस कैटेगरी का टिकट आपने लिया है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेन टिकट पर 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं कोई भी हादसा होने पर। कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, बाकी सबको तो नहीं पता होता। जो लोग खुद टिकट बुक करते हैं, बनाते हैं, उन्हें तो बेशक ये जानकारी होगी कि जब हम टिकट बुक कराते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो या प्लेन का हो, तो इंश्योरेंस का हमें एक ऑप्शन दिखता है जिसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करके हमें इंश्योरेंस दिया जाता है। तो ज़्यादातर लोग इससे अनजान होते हैं और एजेंट द्वारा अपना टिकट बुक कराते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें इंश्योरेंस इसके साथ दिया गया है। और अगर उन्हें पता भी होता तो उनके परिवार को नहीं पता होता। और सफ़र करने वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके परिवार को कुछ भी नहीं मिलता है। एक तो अपने परिवार का अहम हिस्सा खो देता है और उसे इस इंश्योरेंस का लाभ भी नहीं मिल पाता। इसी तरह से प्लेन का टिकट कराने पर भी 5 से 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये सारे इंश्योरेंस कवर जो हैं ये किसी भी तरह का हादसा होने पर, दुर्घटना होने पर ही मिलते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ये सारे बीमा जो हैं ये दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का हादसा होता है, कोई दुर्घटना होती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को या उसके परिवार के सदस्य को इसका लाभ मिलता है, जिसे हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर भी हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, जिसकी राशि जो है वो 2 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की होती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और किस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, वो कंपनी आपको कितना क्लेम देती है। जो भी इंश्योरेंस लिया है उस पर कंपनी आपको कितना क्लेम देती है, किस कंपनी का इंश्योरेंस है पे डिपेंड करता है कि आपका बीमा कवर राशि जो है वो कितना होगा। इसी तरह से अगर हम होम लोन या पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमें उसके साथ भी उसे दुर्घटना बीमा कर दिया जाता है। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं होता, जिसने लोन लिया है, कि उसका इंश्योरेंस कर दिया गया है कंपनी या बैंक द्वारा, बताया भी नहीं जाता। कुछ जागरूक सिटीजन जो हैं उन्हें पता होता है, जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, एक एक चीज़ें पढ़ते हैं। जो भी उनके बीच में सेटलमेंट होता है या जो भी एग्रीमेंट बनता है, उनको अगर पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक फॉर्म पढ़ते हैं, उसके बाद साइन करते हैं, तो उन्हें तो पता होता है। अगर कुछ लोग इतना ध्यान नहीं देते, इतना अटेंशन नहीं देते, इतना केयरफुली एक एक सेक्शन को पढ़ते देखते नहीं हैं, वो इन चीज़ों से अनजान ही रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति
किसी भी तरह का लोन, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, लेता है और उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति का पूरा लोन माफ़ हो जाता है। साथ ही कुछ बैंक या कंपनी द्वारा उसके परिवार को उतना ही या उससे कम या कुछ अनुमानित राशि भी दी जाती है। लेकिन ये कंपलसरी जो अनुमानित राशि देने की है व्यक्ति के परिवार को, ये कंपलसरी नहीं होता। लेकिन हर लोन के साथ व्यक्ति का इंश्योरेंस ज़रूर होता है और उसके लोन माफ़ी की गारंटी 100% रहती है कि यदि उसके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका लोन फ्री हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी बाकी का पेमेंट जो है वो करती है, उसके परिवार वालों को या अन्य सदस्यों को लोन भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं की जाती। तो जहाँ से भी लोन लें या जिस बैंक द्वारा लोन ले रहे हैं या किसी कंपनी द्वारा ले रहे हैं, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें, जांच परख लें, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखें और अपने परिवार के जो अन्य जिम्मेदार सदस्य हैं उनकी नॉलेज में इन चीज़ों को ज़रूर अपडेट करके रखें, ताकि भविष्य में भगवान ना करें कोई हादसा हो जाता है तब आपको भटकना ना पड़े, आपको पूरी जानकारी रहे ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि बैंक से लोन लिया किसी व्यक्ति ने और उसकी किसी दुर्घटना में डेथ हो गई या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया व्यक्ति और उसकी डेथ हो गई। अर्निंग मेंबर वो अकेला था और उसके बच्चे और वाइफ वर्किंग नहीं थी, बच्चे थे, और ऐसे में अगर किसी जो अर्निंग मेंबर है उसके साथ कोई हादसा होता है तो परिवार वैसे ही बेसहारा सड़क पे आ जाते हैं, लोग इतना परेशान होते हैं, मेंटली इतना रहता है, ऊपर से बैंक का अलग प्रेशर हो जाता है कि आपका लोन अमाउंट इतना है, इतनी आउटस्टैंडिंग है, ये भरना है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सके, उनको जवाब आप दे सकें आसानी से, इसके लिए आपके पास नॉलेज होना पर्याप्त बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन सब परिस्थितियों का सामना बहुत ही आसानी से कर सकें। गॉड द्वारा दी गई जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो हम नहीं, उनसे लड़ ज़रूर सकते हैं, बचाव का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन ये सब जो आने वाली परेशानियां हैं इनको अगर हम पर्याप्त नॉलेज रखते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो जनधन खाता होता है उन लोगों को भी जनधन खाते पर 2 से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दे, अगर कोई व्यक्ति है कि उसका जनधन खाता है, इस पर किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। इस पर भी 2 से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, वो आप अपने बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन एटीएम का इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए अपने एटीएम को महीने में एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपका एटीएम एक्टिव रहेगा तभी आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले। अब ये तो हो गए कुछ इंश्योरेंस क्लेम की आपको कहाँ से इंश्योरेंस क्लेम मिल सकते हैं, क्या कहाँ से आपको फ्री में या बहुत ही कम अमाउंट में और लाखों रुपए का इंश्योरेंस पर व्यक्ति का रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, इसलिए वो लाभ नहीं उठा पाता। इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि गैस कनेक्शन तो हर घर में यूज होता है, बैंक अकाउंट हर व्यक्ति के घर में इस्तेमाल होता है, हर सदस्य के नाम पे होता है। तो और गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब भी रखना आम बात है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से कोई ना कोई गाड़ी 2 पहिया या 4 पहिया रखता ज़रूर है। ट्रेन बस में यात्रा भी हम ज़रूर करते हैं। इस सब से किसी भी तरह का अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है किसी व्यक्ति का तो 5 से 10 लाख रुपए तक का क्लेम उसे आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये सब क्लेम जो है इसको लेने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले तो कोई भी तरह का अगर कहीं से भी आपको क्लेम लेना है, किसी व्यक्ति के साथ हादसा होता है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में देनी होती है, यानी पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, पुलिस एफआईआर करना होगा व्यक्ति के साथ हुए हादसे को लेकर। आप जो भी पुलिस कंप्लेन करेंगे उस पर पुलिस जो कार्रवाई करेगी उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है उसकी मेडिकल रिपोर्ट हो जिसमें डेथ की वजह बताई गई हो। अगर व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ होती है तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, या व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु होती है या व्यक्ति की हॉस्पिटल में मृत्यु होती है तो जो मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा बनाई जाती है कि मृत्यु की वजह क्या थी, डेथ की वजह क्या थी, उस रिपोर्ट का होना कंपलसरी है। पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। इन दोनों के साथ साथ एक डेथ सर्टिफिकेट उस व्यक्ति का होना चाहिए। उसके बाद
आप संबंधित कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, या उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता न्यायालय कंज्यूमर कोर्ट से आप शिकायत करके भी या संबंधित कंपनी या डिपार्टमेंट में क्लेम करें। आप फॉर्म भरकर उनके पास रहता है, अगर वहाँ से नहीं होता है तब आप कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आपके स्टेट में सुविधा मौजूद हो, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करके वहाँ से अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इन सारी रिपोर्ट्स के साथ जिस कंपनी का क्लेम लेना चाहते हैं, बैंक का लेना चाहते हैं या किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहते हैं, तो या गैस कंपनी से लेना चाहते हैं, सबसे पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हीं से संपर्क करें। अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्लेम नहीं मिल पा रहा है, तब आपके पास उपभोक्ता न्यायालय का यानी कंज्यूमर कोर्ट का ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। वहाँ जाकर आप इन सारी रिपोर्ट्स के साथ एक शिकायत करके अपने हक और अधिकार पा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए आप चाहें अपनी मदद के लिए तो किसी वकील को हायर कर सकते हैं, अन्यथा कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए किसी वकील का होना कंपलसरी नहीं है। जिसके साथ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, वो व्यक्ति खुद ही कंप्लेन लिखकर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कर सकता है और उसे फॉलोअप करके उसका जवाब देकर इंसाफ भी ले सकता है। उसके लिए वकील करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास समय नहीं है, तब आपके लिए एक अच्छा विकल्प है कि आप किसी एडवोकेट को हायर कर लें जो आपका काम बहुत अच्छे से करवा दे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा था, डिमांड किया था कि फ्री इंश्योरेंस कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने लाख का मिलता है और किस तरह से क्लेम लिया जाता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को जागरूक कर सकूं। तो मैंने प्रयास किया है ये जानकारी देने के लिए कि कहाँ से कितने का इंश्योरेंस आपको मिलता है और किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं आप। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।